पीटीएसडी एक्चुअली कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा से मुराद ये है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कोई ऐसा ओवरवेलमिंग स्ट्रेस या ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए जिससे उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत बुरे असरात पड़े, तो उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, उसका बिहेवियर काफ़ी अरसे से थोड़ा सा फोबिक हो गया है, वो डरना शुरू हो गया है और फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, नाइटमेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक इसका सिम्टम होता है। आपको बहुत लग रहा है कि एकदम वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है या ओवर ईटिंग कर रहा है, आम तौर पे जिस तरह का था उससे बड़ा फ़र्क हो गया है, तो फ़ौरन आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास, माहिर नफ्सियात के पास लेके जाना चाहिए। कोई स्ट्रेस है और उसके रिस्पॉन्स में या उसके रिलेशन में कोई डिसऑर्डरली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जब वियतनाम की वॉर ख़त्म हुई थी तो जो सोल्जर घर वापस गए थे तो उनमें ये अलामतें नज़र आई थी। मसलन वो जो जंग में उन्होंने जो चीज़ें विटनेस की थी उसके बाद उनको नींद नहीं आती थी, वो चीज़ें याद आती थी, फ्लैशेस होते थे, मूड भी ऊपर नीचे होता था, घबराहट भी होती थी। तो ये मुख्तलिफ सिम्टम पर उन्होंने ये नई चीज़ डिस्कवरी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नहीं है उनके पास कुछ भी, छोड़ दे उनको। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा हादसा जिसने आपको हिला के रख दिया, आपकी एग्जिस्टेंस को हिला के रख दिया, हो सकता है वो जो भी एपिसोड है वो दूसरे बंदे के लिए उतनी ट्रॉमेटिक ना हो, आप सुन रही हैं मगर आपके लिए उस चीज़ की इतनी अहमियत ना हो, लेकिन उसकी पर्सनल स्पेस ने उसको हिला दिया है और उसकी ज़हनी सेहत को अफेक्ट कर दिया है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें धकेलती हैं टू हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कि एक बंदे की आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, हालांकि वो उसका कोई घर का बंदा नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसने वो वाक़या अपनी आंखों से देखा जो कि बड़ा ही ख़तरनाक वाक़या था। तो अगर उसकी तबीयत सेंसिटिव नेचर का बंदा है, एंग्जाइटी प्रोन है, तो उसे पीटीएसडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये स्ट्रेस वाली एक कैफियत है जिसमें उसे इज़्तिराब की कैफियत होती है, एंग्जाइटी, बेचैनी, वही ख्यालात, और वो उमूमन उन जगहों से जाने से कुतराते हैं जहाँ पे वो वाक़या हुआ हो। उस जगह पे जाने से उन्हें वही वाक़यात दोबारा रीइमर्ज होना शुरू हो जाते हैं उनके जहन में। स्ट्रेस ही से रिलेटेड और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, यानी अगर हम मरहलावार चलना शुरू करें ना तो सिर्फ अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन आता है, शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, स्ट्रेसर आया, फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ख़वातीन में रेप का केस हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, और फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, नाइटमेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक इसका सिम्टम होता है। ये वॉर के बाद हो सकती है, ज़लज़ला आए या सैलाब आए, ख्वाब में भी उनको वो ख्वाब भी आते हैं, जो ये जो चीज़ें, नींद भी मुतासर होती है। रुक, बैग में कुछ नहीं है, बैग में कुछ नहीं है। आपको बार बार फ्लैशबैक्स होते हैं उसी इवेंट के जो कि इतने फ्राइटनिंग होते हैं और मरीज़ के लिए इतने तकलीफ दे होते हैं कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता।
उसकी वजह से उनकी सारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। ना सिर्फ ये कि बल्कि उनको उसी ट्रॉमा से रिलेटेड सोचें, उन्हीं से रिलेटेड वो कोई और चीज़ ज़िंदगी में काम करने के काबिल ही नहीं रहते। और ये इतना सिवियर इम्पैक्ट है किसी भी ट्रॉमा का एक ज़िंदगी के ऊपर कि वो पूरी लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। PTSD का ड्यूरेशन अगर प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाए और 6 महीने से ज़्यादा का अरसा इन तमाम कैफियत और अलामात को एक्सपीरियंस करते हुए गुजरना शुरू हो जाए या गुजर जाए, खुदा न खास्ता अनट्रीटेड अगर रहे, तो एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स PTSD। फिर ये तमाम चीज़ें, इसको पहले कहा जाता था इंड्योरिंग पर्सनालिटी चेंजेस ड्यू टू ट्रॉमा। इसका मतलब यही होता है कि इतने अरसे तक आप एक चीज़ को सहते रहें, इंड्योर करते रहें कि वो आपकी शख्सियत में तब्दीली लेकर आना शुरू हो जाती है। फिर कॉम्प्लेक्स PTSD का नाम इसे इसीलिए दिया गया कि ये तो एक कुछ क्राइटेरियाज हैं जिस अलामात का मैंने आपको जिक्र किया। जब 6 मंथ से ज़्यादा का अरसा इनको गुजर जाता है तो इनकी शिद्दत में डिफरेंस आना शुरू होता है। बहुत कॉमनली हमने इसका जिक्र फिल्मों में, ड्रामों में सुना होता है, एक टिपिकल तरह के मरीज़ों को हमने देखा भी होता है। लेकिन ट्रॉमा को यहाँ डिफ़ाइन करना आई थिंक ज़रूरी है। क्या है ट्रॉमा? एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है? हाईवे पे एक बहुत बुरा एक्सीडेंट ट्रॉमेटिक है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपका ICU का 1 हफ्ते का हॉस्पिटल का स्टे वो भी उतना ही ट्रॉमेटिक है। उसके बाद भी PTSD के सिम्टम्स हो सकते हैं। 2005 में हमारे मुल्क ने एक बहुत शदीद ज़लज़ला एक्सपीरियंस किया था। जिन लोगों ने उन मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में उस ज़लज़ले को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस अपनी जगह। जिन लोगों ने ख़बरें सुनी हैं, उन लोगों तक ने उस एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस किया है और अलामात सुनी है। दैट इज़ ट्रॉमेटिक फॉर देम। ये ट्रॉमा हो सकता है और उसके बाद PTSD के सिम्टम्स आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं या उस मोमेंट पे आप कितने स्ट्रॉन्ग थे। हम भी तो वेरी करते रहते हैं ना, कभी कभी बड़े हम स्ट्रॉन्ग हुए होते हैं, कभी हम वीक हो जाते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंट। क्राइम की शरह रुकने का नाम नहीं ले रही है। चौकी बल्लूकी के करीब सोसाइटी में 2 खवातीन से मोबाइल छीनने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है और इस फुटेज के बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सभा के नुमाइंदे जफर सैद, मज़ीद क्या वाज़ेह हो रहा है फुटेज में? जी बिल्कुल जवाब, ये चौकी हल्लोकी का इलाका है, वहाँ पर सोसाइटी में 2 खवातीन से मोबाइल छीनने की वारदात पेश आई है। इंसानी ज़िंदगी किसी ख़ास शोबे में ख़ास तरीके से काम नहीं करती, उसका अपना एक फितरी रास्ता है। मैं दुनिया में शऊर की आँख खोलता हूँ, मुझे मसाइल पेश आते हैं। मेरे कुछ मसाइल ख़ानदानी होते हैं, कुछ घरेलू होते हैं, कुछ मसाइल का ताल्लुक़ माश की जद्दोजहद से है, कुछ चीज़ें जज्बाती पहलुओं से मुझ पर असरअंदाज होती हैं। इन सब मराहिल से दुनिया का हर शख्स गुज़रता है। PTSD में जो है ख़वातीन के अमूमन चांसेस ज़्यादा होते हैं PTSD होने में एज़ कम्पेयर टू मेल, लेकिन इसमें मेल हजरात भी कोई स्पेयर नहीं है। ख़ास तौर पे वो लोग जो फोर्सेस में काम करते हैं या ऐसे लोग जो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं PTSD के, क्योंकि उनके ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिसमें उनको इस तरह के वाक़यात को देखना पड़ सकता है या फेस करना पड़ सकता है। आई विल स्टार्ट डिज़ाइनिंग माई डेली एक्टिविटीज़ इन सच अ वे कि मुझे उस रास्ते से गुजरना ही ना पड़े जिस रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ था या जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिटेड थी और उसके ICU का ट्रॉमा मेरे जहन में है। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगी कि मुझे दोबारा डॉक्टर को विज़िट ना करना पड़े। अवॉइडेंस बिहेवियर में आ जाना एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है PTSD का। मेडिसिन के साथ साथ उनको काउंसल भी किया जाता है, उनको उनकी साइकोथेरापी, उनके घर वालों को भी इसमें पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता है कि उनके मसलों को सुने, उनके मसले मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। इसमें बहुत अहम है इस बात को समझना कि एक चीज़ होती है कॉज, एक चीज़ होती है रिस्क फैक्टर। जितने भी इस तरह के पेचीदा अमराज हैं ना, चाहे वो नफ्सियात के हों या फिर और मेडिसिनल साइंस से रिलेटेड, उनमें कॉजेज़ नहीं हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्री डिस्पोज कर देती हैं, आपको एक ऐसी पोजीशन में बिठा देती हैं कि डिसऑर्डर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कॉज फिर भी नहीं है वो। कॉजेज़ की अगर हम बात करें कि क्यों हो जाता है जी ये मर्ज़, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत मुश्किल हालात से गुजरते हैं, हर कोई नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार नहीं होता। जैसे मैं बार बार अपने हम डिस्कशन में, हमारे टीचर्स भी इस चीज़ को इनकरेज करते हैं और अब हम भी कोशिश करते हैं कि हम जब बात करें तो बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में
एम्फसाइज करके बात करें कि नॉर्मल का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल व बश्शिरिस साबिरीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये कह दिया कि हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे माल की कमी से, मौत के खौफ से। तो ज़िंदगी का ये पार्ट एंड पार्सल है। हम दीन से पहले अपनी ज़िंदगी में ये सोच रखते थे कि शायद हमारी ज़िंदगी उन्हीं जो अक्सरियत की तरह है कि हमारी ज़िंदगी में शायद माल आ जाए, शायद शोहरत आ जाए या दुनियावी कुछ ऐसी चीज़ हासिल हो जाए तो हमारी ज़िंदगी असल में उस मकसद को पूरा करेगी। लेकिन ज़िंदगी में जब परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ात आती हैं, और हर इंसान इस चीज़ से गुज़रता है, हम भी गुज़रे, एक छोटी सी एज में गुज़रे, तो हमारे सवालात इसीलिए पैदा हुआ है। जैसे हम हमेशा ये बात पे गौर नहीं करते कि ज़िंदगी में गम की बड़ी अहमियत है। नहीं है उनके पास कुछ भी, छोड़ दे उनको। आपसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में मसला हो रहा है, हाँ, जो आप फेस कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को समझने में मुश्किल का शिकार हैं, हाँ बिल्कुल, इमोशन डिसरेगुलेशन कहा जाता है इसे, उसका आप शिकार हो सकते हैं। लेकिन आप डिसऑर्डर का खुदा न करे शिकार नहीं हैं, और ना हम चाहेंगे कि हम लेबलिंग की तरफ फौरी तौर पे आएँ। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना लेबल करना गलती होगी और हम उस गलती पर होंगे, लेकिन उस नहज पर नहीं है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओनली डीलिंग विद इमोशन डिसरेगुलेशन। वी नीड टू अगेन एंड अगेन टॉक अबाउट दिस मोर ऑफन। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ब्रेक लेने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए ब्रेक ले रही हूँ, डिप्रेस ना हो जाऊँ इसलिए ब्रेक ले रही हूँ। एक तो ये चीज़ है कि कोई मुसीबत आई और तकलीफ़ आई और खुदा याद आ गया, इस तरह के लोग तो ज़्यादातर शिकवा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर सच्चा ईमान है और आदमी का सच्चा ताल्लुक़ है अपने परवरदिगार के साथ, तो ये ताल्लुक़ इतनी बड़ी कुव्वत बन जाता है, नाजुक से नाजुक हालात में ये एक सहारा होता है। इसी को शायद इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह समद, अल्लाह ही पनाह की चट्टान है। तो अगर बंदा मोमिन के लिए ईमान और तवक्कुल के साथ अल्लाह ही पनाह की चट्टान बना रहे तो फिर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। फैमिलीज़ को चाहिए कि ऐसे उस पर कोशिश करें कि पहले तो माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएं अगर आपको वो सिग्निफिकेंट लग रहा है। छोटी मोटी चीज़ें जो हल्का फुल्का स्ट्रेस होता है, देखिए मैनेजेबल हो जाता है। कुछ लोग जल्दी उसमें से निकल आते हैं, कुछ देर से। अक्सर लोग लाइटली लेते हैं, मजाक भी उड़ा देते हैं कि एक्टिंग कर रहे हो, और बाज़ औक़ात मरीज़ बड़ा दिल पे ले लेता है। उसकी साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। देयर आर मॉडर्न टेक्निक्स, अब बहुत ज़्यादा ऐसी थेरेपीज़ आ गई हैं जो कि इसके इलाज के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है EMDR का। EMDR में हम एक ख़ास किस्म की थेरेपी कर रहे होते हैं जिसमें हम आई मूवमेंट के ज़रिए डिस्ट्रैक्शन करते हैं और ग्रेडेडली उसी ट्रॉमा को रिलीव करने के लिए इनकरेज करते हैं। EMDR के पहले स्टेजेस में हम जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो कि PTSD से गुजर रहा है अलामात से, उसे एक सेफ़ स्पेस इमेजिन करना बताते हैं और उसको जहनी तौर पे एक किला या अपने लिए एक सिक्योरिटी का एक शील्ड बनाने के लिए तरगीब देते हैं, उसे सिखाते हैं कि ये आप कर सकते हैं। जब वो सेफ़ स्पेस बनाने में कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसको उस ट्रॉमा से एक्सपीरियंस करने पे इनकरेज करते हैं। और फिर CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, अपनी सोच को बदलने का तरीका और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। जब ये इस तरह के अनवांटेड थॉट्स आएंगे तो आपने कैसे चीज़ों को और किस तरह से आपने अमल करना है। इट कैन बी मैनेज बाय द डॉक्टर, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है।